आपका अरे गला तो अभी भी खराब है। हाँ, मैं वो तो अभी ऐसे ही रहेगा, मुझे तो लगता है उम्र भर ऐसे ही रहेगा ये। ये नहीं ठीक होने वाला। जब तक पुराना ठीक होता है तब तक नया खराब होने का समय हो जाता है। नहीं, वैसे हमको लगता है ना कि जब मतलब हम ऐसे भगवान के पास आते हैं तो हम ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हम्म, हमारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती कि हमारी बॉडी जैसे मतलब थोड़ा डाउन होनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है आपको? है, डाउन नहीं होनी शुरू हो जाती। कि हम प्योर होने शुरू होते हैं तो हमको कुछ भी गलत चीज लग जाती है जल्दी। हाँ, ऐसे ही है। बिना भोग लगाया कुछ खा लोगे तो ऐसे ही होगा। तो पता नहीं। हाँ। हाँ, तो नहीं। मेरा गला भी ना आपकी तरह ही रहता था, तो मैंने सारा हर तरह का खट्टा बंद कर दिया, उससे ठीक है मेरा। मेरा एक्चुअली मैं लेती नहीं कोई किसी भी तरह का खट्टा ना, मैं मतलब आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पिकल्स। ये जो अचार वगैरह है मैं नहीं खाती, चटनी खटाइयाँ जैसे कईयों को शौक होता है, मुझे नहीं है। बहुत पिकी ईटर हूँ सब बहुत। कुछ। ऐसे हो जाता है, ऐसे मुझे बस कोल्ड हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। गर्मी में सर्दी में कभी भी हो जाएगा, गर्मियों में ज्यादा होगा। बस बस सुबह उठूंगी एसी चल रहा है तो कोल्ड हो जाएगा, फिर उससे गला खराब हो जाएगा, ऐसे चलता है। अब तो बस ऐसे ही पता नहीं कब तक रहेगा ये। अभी भी हो गए 2 महीने से ज्यादा हो गए खराब है। पर चलो, भगवान ने जब ठीक करना हुआ कर देंगे। वैसे आप लोगों को मैं सबको बताती हूँ, अपना योगा शुरू कर दो। जो नहीं कर रहे हैं वो योगा करना शुरू कर दो। शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भगवान की भक्ति तब कर पाओगे अगर बॉडी साथ देगी। अगर बॉडी साथ नहीं देगी फिर भक्ति भी नहीं हो पाएगी। और शरीर को स्वस्थ करने के लिए थोड़ा सा योगा जरूर किया करो। आई होप सो कि आप दोनों को आता ही होगा योगा। माता जी, मैंने तो शुरू कर दिया हुआ है। तो करते हैं। आता है माता जी आपको, अंजलि माता जी? ऐसे मैं क्लासेस लगा लेती हूँ ऑनलाइन। हाँ। कुछ करो बॉडी के लिए, नहीं तो फिर जाम हो जाएगी। ये तो ऐसे ही ना, जिनको नहीं भी आता थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना, जैसे अपनी कलाई को घुमाना, ऐसा कुछ हाँ, छोटा कुछ छोटा। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज किया करो, है ना? राइट। तो स्टार्ट करें सेशन। बातें हो गई हमारी। ठीक है, तो हरे कृष्ण एवरीवन, आज हम 9वें अध्याय को पढ़ रहे हैं, भक्ति रसावली सिंधु के। काफी हद तक हमारा अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अब तक क्या पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से क्लास नहीं लगी है। माता जी, रिकॉर्डिंग लगा ली रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग लग चुकी है, आई थिंक नहीं लगी। हाँ, रिकॉर्डिंग लगी हुई है। तो इसमें ये है कि सबसे पहला है निंदा। निंदा में क्या है कि भक्त को बहुत ज्यादा सहनशील होना चाहिए, लेकिन भगवान की उनके भक्तों के बारे में कहीं पे कुछ कहा जा रहा है, उनकी बुराई की जा रही है, उनकी निंदा की जा रही है। तो इसमें 3 उपाय बताए गए हैं। जो निंदा कर रहा है, जा तो उसको तर्क के द्वारा चुप करवा दो, नहीं तो फिर प्राण त्याग दो, या फिर उस जगह से इस जगह को छोड़ दो। नहीं करोगे तो आपकी पुण्य, आपकी भक्ति भक्ति का पतन हो जाएगा। फिर तिलक और तुलसी माला धारण करने का बताया था कि पद्म पुराण में, कि जो तिलक लगाए वो जहां जहां जिस जिस स्थान पर जाएगा उसको बैकुंठ बना देगा। एक बार हम लोग ही ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी ने बोला, सबने तिलक लगाया हुआ था, तो जितने भी ट्रेन में लोग बैठे थे, प्रभु जी ने बोला कि ये सारे भक्त बन जाएंगे। तो हमने पूछा कैसे, तो कहते क्योंकि आपने तिलक लगाया हुआ है, ये आपको देख रहे हैं। तो तिलक अगर किसी ने लगाया हुआ है, उसका दर्शन करने से व्यक्ति भक्त बन जाता है। अब हम सोचेंगे हम तिलक लगा के घूमते हैं, लोग तो मजाक उड़ाते हैं, वो तो भक्त नहीं बनते। वो इस जन्म में नहीं बनेंगे तो अगले जन्म में बन जाएंगे। लेकिन भक्त जरूर बनेंगे। जहां जहां पे कोई ऐसा व्यक्ति जाएगा जिसने तिलक धारण किया हुआ है, वो अपनी प्रेजेंस से उस जगह को बैकुंठ के समान बना देगा। ये पद्म पुराण में कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो तुलसी माला और तिलक धारण करता है उसके पास यमदूत नहीं आते। फिर फूल माला स्वीकार करने का आया था कि फूल माला, उद्धव जी कहते हैं भगवान को कि भगवान मुझे आपकी माया परेशान नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपकी यूज की हुई चीजों को यूज करता हूँ। आप जो फूल माला यूज करते हो, मैं, आप मुझे प्रसाद के रूप में देते हो, मैं वो ग्रहण करता हूँ।
पहले आप भोग लगाते हो, फिर मैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करता हूँ। आपके वस्त्र आभूषण जो आप मुझे देते हो मैं धारण करता हूँ, तो मेरे ऊपर भौतिक शक्ति का जादू नहीं चलेगा। तो जो व्यक्ति भगवान ने जो फूल माला धारण की है उसको धारण करता है, तो क्या होता है, वो रोगों से और पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। फिर नृत्य करने से क्या होता है, नृत्य करने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों जन्मों के, द्वारका महात्म्य में ये बताया गया है, ठीक है। और ताली बजाने से क्या होता है, शरीर पर जो पाप रूपी पक्षी बैठे हैं वो उड़ जाते हैं। फिर भगवान के सामने नतमस्तक होने से क्या होता है, भगवान के सामने पंचांग प्रणाम या अष्टांग प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करने से क्या होता है, उसे ये होता है कि कभी धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ता, वो भगवान के धाम में जाता है जो भगवान को प्रणाम करता है। कहाँ लिखा है, नारदीय पुराण में लिखा है। जो रथ यात्रा में शामिल होता है उसके पाप नष्ट होते हैं, भगवान की अवगानी करता है। अगवानी करता है, सॉरी। देवता का अनुसरण, जो व्यक्ति रथ यात्रा के पीछे पीछे चलता है, भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि वो भगवान विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। फिर तो तीर्थ स्थानों की यात्रा का महात्म्य बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति तीर्थ स्थानों में रहता है, वहां की यात्रा करता है, तो उसे माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। फिर परिक्रमा का महत्व बताया गया है। परिक्रमा 3 बार परिक्रमा मिनिमम करनी चाहिए, और इससे जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि चातुर्मास में, चातुर्मास में जो परिक्रमा करेगा तो वो बहुत जल्दी भक्ति में उन्नति कर जाएगा, यह स्कंद पुराण में लिखा गया है। अर्चना, जो भगवान की अर्चना करता है, पूजा करता है, वो इस जगत में और ऊपर के लोक में, दोनों में ऐश्वर्य, मुक्ति, योग साधना से जो सिद्धियां मिलती हैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है भगवान की अर्चना करके। सेवा करना, तो मंदिर में भगवान की वैसे ही सेवा की जानी चाहिए जैसे राजा की सेवा की जाती है। जिन लोगों के पास धन है उनको मंदिर बनवाना चाहिए ताकि लोग ऐसे जगह पे आए, दर्शन करें भगवान के। तो ये बताया गया। गायन, गायन में थे हम, है ना। शुरू कीजिए माता जी पढ़ना। हरे कृष्णा। गायन। लिंग पुराण में भगवान विष्णु महिमा गान तथा गायन का उल्लेख मिलता है। यह इस प्रकार है। जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है, वह अवश्य ही भगवान के लोक को जाता है। भगवान कृष्ण इस गायन को शिव जी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करते हैं। तो आप, लिंग पुराण में क्या कहा गया है कि जो भगवान की महिमा का गायन करता है, गायन का मतलब ऐसे गाना नहीं है, गायन का मतलब है भगवान की महिमा को लोगों को सुनाना। कहते हैं वो भगवान के लोक में जाएगा सीधा जो भगवान की महिमा को लोगों को सुनाता है। तो जो भगवान की महिमा को लोगों को सुनाए, भगवान उसको, अगर शिव जी भगवान की स्तुति करते हैं, उससे भी ऊपर रखते हैं जो व्यक्ति भगवान की महिमा को लोगों को सुनाता है। तो प्रचार करते रहिए, भगवान की महिमा को लोगों को सुनाते रहिए। संकीर्तन का पहला पैराग्राफ पढ़ो माता जी। संकीर्तन। जब कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं, गुणों, रूप आदि की महिमा का उच्च स्वर में उच्चारण करता है, तो वह संकीर्तन कहलाता है। संकीर्तन का अर्थ भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक उच्चारण भी है। यहाँ पे ये बताया गया संकीर्तन का मतलब क्या है। संकीर्तन का मतलब है कि ऊंचे स्वर से भगवान की लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में सबको बताना। ऊंचे स्वर में बताना। और या सब लोग मिलके बैठे, सबने हरे कृष्ण महामंत्र का गायन किया, जैसे मंदिर में की संकीर्तन होता है हर संडे, ठीक है, वो भी संकीर्तन है। या तो भगवान की महिमा को ऊंचे स्वर में गाना, या भगवान के नाम को मिलकर गाना, इसको कहते हैं संकीर्तन। आगे चलिए। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया के महिमा गान संबंधी एक कथन है। हे राजा,
कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो भी इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वह अनेकानेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है। यह तथ्य है कि श्री चैतन्य चरितमृत में निम्नलिखित कथन मिलता है। जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य निकानिक पाप कर्म कर सकता है किंतु वह इतने पाप कर्म नहीं कर सकता कि कृष्ण का एक बार उच्चारण करने से उन्हें नष्ट ना किया जा सके। तो यहाँ पे जो बात लिखी है लोगों को विश्वास नहीं आता, लोगों को कैसा लगता है एक बार कृष्ण कहेंगे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। हम नहीं कह रहे, पुराण कह रहे हैं। ठीक है, पुराणों में ऐसा लिखा है। तो विष्णु धर्म से लिया गया है ये जो एक्सट्रैक्ट है। उसमें क्या बताया गया है, कहते कि कृष्ण नाम इतना ज्यादा शुभ है, जो भी इसका जाप करेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। चैतन्य चरितमृत में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति एक बार भगवान कृष्ण का जाप करेगा, एक बार कृष्ण कहेगा, उससे मतलब कोई व्यक्ति सोचे मैं सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ पाप ही करूंगा, सिर्फ पाप, और एक बार कृष्ण कहेगा वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो जितनी आप में पाप करने की समर्था है, उससे ज्यादा भगवान कृष्ण के एक नाम में उस पापों को नष्ट करने की क्षमता है। तो कृष्ण नाम को कोई हम लोग भौतिक नाम या इसकी ऐसा सोचना कि जैसे बाकी मंत्र जाप कर रहे हैं ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसे नहीं समझना। इसकी महिमा बहुत अधिक है। हम्म। आगे चलिए माता जी। श्रीमद् भागवत में 7.9.18 में प्रहलाद महाराज भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे भगवान नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र परम राध्या अर्चा विग्रह हैं। आपकी लीलाएं दिव्य हैं और उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। अतः मैं उन पाप कर्मों की परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करने मात्र से मैं भौतिक आसक्ति के कलमश से छुटकारा पा सकूंगा। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। श्लोका 7वां स्कंद 9वां अध्याय 18वां श्लोक। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि नरसिंह भगवान, आ, मैं आपका सेवक बन के आपकी महिमा को सुनना चाहता हूँ। हम्म, आपकी महिमा को सुनने मात्र से सारे मेरे पाप दूर हो जाएंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है हमने बहुत पाप किए हैं, हम भगवान का नाम लेने के योग्य नहीं है, हम मंदिर में आने के योग्य नहीं है। तो जितने भी पाप कर्म क्यों ना किए हो, प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं टेंशन नहीं लूंगा कि मैंने कितने पाप कर्म किए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लीलाओं का श्रवण करूंगा मेरे पाप दूर हो जाएंगे। तो मुझे इस बात के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो चाहे देखो, चाहे मन लगे जाप में ना लगे, चाहे आपको लगे मैं पापी हूं, चाहे आपको लगे मैं पुण्यात्मा हूं, जो मर्जी लगे, भगवान के नाम का जाप करते रहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को के मुख से सुनती हूँ आसपास के सर्कल में, वो कहेंगे जब नाम लेते हैं ध्यान तो लगता नहीं है, फिर नाम लेने का क्या फायदा, हमारा तो ध्यान नहीं लगता। तो जब बच्चा स्कूल जाता है, इनिशियली उसका ध्यान नहीं लगता, अब उसका ध्यान खेल में होता है, मन तो खेल की तरफ होता है। और आपने किंडरगार्टन की क्लासेस देखी होंगी, बीच में ही उनके खिलौने वगैरह पड़े होते हैं, क्लास के अंदर ही झूले होते हैं, कैंडी होती है। तो बच्चे का मन उन सब चीजों में लगा हुआ है। लेकिन जब टीचर ए फॉर एप्पल वहां पे पढ़ाती है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाता हो, घर आके आपको ए फॉर एप्पल सुना देगा, चाहे वो भले ही उसका मन कहीं मर्जी लगा हो, खिलौनों में, दोस्तों में, स्वीट्स में लगा हो, कहीं भी लगा हो। तो मन लगे ना लगे, हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि इसको स्कूल नहीं भेजेंगे, ये तो रोज खेल के आ जाता है ना। बचपन में तो सब स्कूल में जाके किंडरगार्टन में खेलते ही हैं, वहां पे क्या करते हैं ना। तो अगर मन नहीं लग रहा, उसको लगाने का तरीका क्या है? उसको लगाने का तरीका ही ये है कि भगवान का नाम लो, अभ्यास करो। नहीं लगेगा 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, कभी तो लगेगा। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं लग रहा, ऐसा लगता है, जो नाम है वो अंदर से काम किए जा रहा है।
जैसे वॉक करनी शुरू करी, फिर आके शीशे में देखा। अब जैसे माता जी ने योगा करना शुरू किया, अब शीशे में जाके देखे कि मैंने योगा किया तो क्या परिवर्तन आया। शीशे में थोड़ा ना दिखेगा, क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा मैं पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी लग रही हूँ, मेरा वेट भी उतना ही है। लेकिन जब आप योगा करते रहेंगे, आपको अपने अंदर एक एनर्जी फील होगी, शरीर थका थका नहीं होगा, है ना, ऐसे फील होगा। दिखने में लगेगा कुछ नहीं हो रहा, इससे सैर करते हैं शीशे में थोड़ा ना दिखता है, जो लोग सैर करते हैं कि क्या परिवर्तन आया, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि सैर करके आए एक दिन में ग्लो आ जाएगा फेस पे, ऐसा थोड़ा ना। लेकिन वो सैर अपना काम कर देगी ना। इसी प्रकार भगवान का नाम मन करे ना करे, लेते रहो भाई। माना इस जन्म में हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि मेरा मन नहीं लग रहा, मैं ठीक ढंग से भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस जन्म में नहीं कर पाएगा तो अगले जन्म में कर लेगा। हाँ, मैंने आपको कथा सुनाई थी ना, जो अ, रामानुज के शिक्षा गुरु थे, उनकी कथा शायद मैंने कहीं से सुनी थी कि एक बार राजा के बच्चे को कोई भूत प्रेत का असर हो गया, तो फिर वो बहुत सारे उपाय करे, कुछ ना हो। तो फिर कहते कि जो रामानुज हैं उनको लाइए, वो इस भूत को निकाल सकते हैं। उसने सोचा गुरु ने कि मेरे से निकल नहीं रहा, वो कैसे भगा देंगे इसको। तो फिर प्रेत आत्मा ने कहा कि तुम जो थे, उनके उनका नाम मैं भूल रही हूँ, यादव है पीछे, तो मुझे याद आ रहा है, आगे पता नहीं क्या था। तो उनको बोला कि भाई तुम तो पिछले जन्म में कोई पक्षी या जानवर थे, तुमने भगवान का प्रसाद खाया, इसलिए तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा होगी कि तुम इस जन्म में शास्त्रों को समझ पा रहे हो। तो अगर पक्षी जानवर के ऊपर इतनी कृपा हो सकती है कि वो एक बार भगवान का प्रसाद खाए और उसको मनुष्य योनि भी मिले और वो शास्त्रों को भी समझ ले, तो जो लोग भगवान का प्रसाद डेली खा रहे हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा? कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लगता है कुछ नहीं हो रहा, एक जन्म में नहीं उद्धार होगा, अगले जन्म में होगा, उसमें नहीं होगा, उसके अगले जन्म में होगा। भक्ति खत्म थोड़े ना होती है, भक्ति कभी खत्म नहीं होती। तो लगे रहिए, मन करे मन ना करे, उच्चारण करते रहिए, करने से ही उत्साह आएगा। अब आप 16 माला करते हो, किसी टाइम पे ये भी बोझ लगेंगे कि 16 माला हो 16 माला करनी है, कैसे करे कैसे करे। लेकिन जब आप उच्चारण करना शुरू कर दोगे, आप ही किसी समय 32 माला भी करोगे, फिर आपको उत्साह आएगा कि और करनी है, और करनी है। ये करने से ही आएगा। कोई बच्चा बोले कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो पढ़ने से ही पढ़ाई में मन लगेगा। अगर छोड़ के ही बैठ बैठ जाओगे पढ़ाई की मेरा तो मन नहीं लगता, फिर कैसे लगेगा? कोई व्यक्ति, अब देखो बच्चे होते हैं हॉस्टल जाते हैं, तो स्टार्टिंग में बच्चों के फोन आते हैं कि होम सिकनेस हो रही है, मन नहीं लगता। बाद में जब बच्चे हॉस्टल छोड़ते हैं तो कहते हैं कि भाई हॉस्टल में मन लग रहा है, अब घर जाने का मन नहीं करता। हम्म, तो मन वैसा ही बन जाता है। अब लड़कियां होती हैं ससुराल आती हैं, स्टार्टिंग में क्या करती हैं कि नहीं मन लग रहा, मायके जाना है। फिर कुछ साल वहां रहते हुए हो जाते हैं, फिर मायके में बहुत कम चक्कर लगते हैं, फिर जिम्मेवारियां हो जाती हैं, फिर ऐसे मन में भी नहीं आता कि मायके जाके बैठे। फिर छुट्टियों में जाती है, फिर वो भी कम हो जाता है, अपने ससुराल में मन लग जाता है। तो करने से ही होगा, सिर्फ ये कहने से कि नहीं हो रहा, हमसे ना होगा, हमसे ना होगा, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। मन लगे ना लगे करते रहो जाओ। ठीक है, आगे चलिए माता जी। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरणार्थ ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया ब्रह्म संहिता, नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचात्र तथा सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत। यदि कोई व्यक्ति इन गीतों को सुनता है तो वह भव बंधन से सरलता से छूट सकता है। इन ईश गीतों का श्रवण करने से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वे लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं और लोग आज भी उनसे लाभ उठा रहे हैं। तो फिर इस समय क्यों नहीं लोग पूरा लाभ उठाकर मुक्त हो जाते। तो भगवान की लीलाओं के बारे में नए गीत हैं। अब भगवत गीता, इसको गीत क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भगवान की, देखो जैसे हम लोग घरों में
भोजन बनाते हैं, उसको हम कहते हैं लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। लेकिन जब भगवान के लिए बनाएंगे तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भोग। हम्म। हम लोग ऐसे बहुत सारे शादियों में नाचे होंगे गीतों के ऊपर, उसको डीजे बोलेंगे, क्लब में पार्टी में नाचा होएगा, ठीक है। लेकिन जब मंदिर में हम नाचते हैं, मंदिर में भगवान के नामों की ध्वनि गूंजती है, उसको संकीर्तन कहते हैं। तो उसी प्रकार भगवान के मुख से जो निकला, या भगवान के भक्तों से के मुख से जो निकला, भगवान की महिमा का गान निकला, वो गीत बन गए। हम्म। जैसे यशोदा माता थी, गोपियां थी, ग्वाल बाल थे, वो क्या करते थे, भगवान कृष्ण ने जैसे कुछ किया, पूतना का वध किया, बकासुर को मारा, गासुर को मारा, वो उसको गीतों की फॉर्म में बना लेते थे, फिर वो गीतों को सारा दिन गुनगुनाते थे। जब तक कृष्ण दिख रहे हैं सामने, ठीक है। अब कृष्ण नहीं दिख रहे, अब कृष्ण कहाँ है, वो जंगल में गैया चराने गए। तो पीछे से वो जो गीत उनके खुद के बनाए होते थे भगवान की महिमा के लिए, उन गीतों को गाते रहते थे वो पूरा दिन। अब ग्वाल बाल कृष्ण के साथ हैं, ठीक है। अब कृष्ण अपने घर चले गए रात को सोने के लिए, अब ग्वाल बाल उन गीतों को गाते रहेंगे। ऐसे ही गोपियां करती थी। हाँ। जो भगवान की के चिंतन में जो आपके मुख से निकलेंगे शब्द, वो गीत बन जाएंगे, भगवान की महिमा के लिए जो शब्द निकलेंगे। और ये भगवान के जो भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, इन सब ने भगवान की महिमा में जो गाया है वो गीत है। जैसे ब्रह्म संहिता, नारद पंचरात्र, श्रीमद् भागवतम। तो इनको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनको सुनने से उद्धार हो जाता है। जब श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो श्रीमद् भागवतम आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कराने का बीड़ा अपने सिर पर ले लेती है, ठीक है। तो इनको सुनना चाहिए। आगे चलिए माता जी। श्रीमद् भागवत में 1.5.22 में नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेदा अध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुतियों के उच्चारण, दिव्य ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। यहाँ यह अंकित हुआ है, भगवान का कीर्तन एवं महिमा गायन ही जीव का परम कार्य है। यहाँ पे फिर श्रीमद् भागवतम से श्लोक लिया, पांचवा स्कंद, पहला स्कंद, पांचवा अध्याय, 22वां श्लोक। नारद मुनि जी मिलते हैं व्यास देव जी को, क्योंकि व्यास देव जी बड़े परेशान हैं, उनको लगता है कि मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए लेकिन मेरे मन को शांति नहीं आ रही। तो नारद मुनि क्या कहते हैं कि जो लोग तपस्या करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनकी तुलना में जो भक्तों के साथ रहते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वो सारे फलों को पा लेंगे। जो तपस्या, यज्ञ, मंत्रों के जाप, दान पुण्य से मिलती है, उन सबका फल मिल जाएगा उन लोगों को जो भक्तों के साथ में रहकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं। तो भगवान की महिमा का कीर्तन करना बहुत जरूरी है। संकीर्तन का मतलब आप समझ गए होंगे, सामूहिक रूप से ग्रुप में भगवान के नामों का उच्चारण करना, या भगवान की लीलाओं को, गुणों को दूसरों को सुनाना उच्च स्वर में। जब पे आइए माता जी। जब किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे तथा मृदु वाणी में उच्चारण करना जप कहलाता है, और उसी मंत्र का जोर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए उच्चारण करना जप कहलाता है। किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन दोनों के लिए हो सकता है। जब जप किया जाता है तो जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी का कीर्तन किया जाता है तो वह अन्य सुनने वालों के लिए लाभ के लिए होता है। पद्म पुराण में एक कथन है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो जप और कीर्तन में आपको अंतर समझ आया। जप मतलब, देखो, जब भी जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, जब भी जाप करना है वो मन में नहीं करना, वो गा के कर, मतलब बोल के करना है, और आपकी आवाज सुननी चाहिए आपको। जैसे कहा जाता है ना कि मन में बोलो, मन में बोलने का कोई सिस्टम नहीं है, आप बोलो,
और आपकी आवाज सुने आपके कानों को, जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल रहे हैं, और खुद की आवाज को सुन सुनकर फिर जप करना है। और उसी मंत्र को अगर आप जोर जोर से जपने लग जाओगे, वो कीर्तन हो जाएगा। जब से आप आपका पर्सनल बेनिफिट होगा, कीर्तन से सबका बेनिफिट होगा। क्यों इस्कॉन के लोग ये गली बाजारों में मोहल्लों में कीर्तन निकालते हैं? ताकि जो लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे कम से कम सुने। सुनने से भी उद्धार हो जाएगा। जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन करें, ठीक है। तो कहते हैं कि जोर जोर से जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उसके लिए मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति और स्वर्ग के सुख, ये तुरंत खुल जाते हैं जैसे ही उसने कीर्तन करना शुरू किया। तो मंदिर में लोगों को इनवाइट कीजिए कि आइए भाई संडे को हमारे साथ बैठकर जहाँ पे जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। आगे ये जो जमा करना यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको अगर बुक पढ़ेंगे उसमें निवेदन या विज्ञप्ति लिखा हुआ है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो उसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। कीजिए माता जी शुरू। माता जी क्वेश्चन पूछूं एक? हाँ जी। मतलब जैसे संकीर्तन में पहले पैराग्राफ में था ना, भी बहुत जो पाप करता है वो भी एक बार नाम लेता है भगवान का तो उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब ये कई, मतलब जैसे मेरे नॉन में है बहुत ज्यादा पापी इंसान, बहुत ही पापी, जिसने मतलब हर कोई पाप किया है। अगर उसको बोले भी भगवान का नाम लो, पर वो भगवान का नाम उस भगवान का अपमान करने के लिए ले रहा है, मतलब श्रद्धा से नहीं ले रहा। और जब भी ले रहा है भगवान का अपमान करता है, तो माता जी उसका भी कोई भला होएगा कि वो उसको पाप लगेगा? देखो, जो भगवान का नाम है वो इतना पवित्र है। आइडली देखो, भगवान का नाम भगवान का अपमान करने के लिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर भगवान का नाम कोई लेता है जाने अनजाने में भी, जैसे हमने किसी को बोला उसका घर कहाँ है, तो वो व्यक्ति ने बताया उसका घर कृष्ण नगर में है। उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने तो मोहल्ले का नाम लिया, उसने तो एड्रेस बताया है, उसको भी लाभ होगा। अब किसी ने राधा बोला, अब उसने रा बोला, सपोज रा, राधा पूरा नहीं बोला, रा बोला, तो रा बोलने वाले का भी उद्धार होगा। किसी ने हंसी मजाक में बोल दिया आपको, ऐसे बोलते बच्चा है छोटा सुंदर लग रहा है, तुम तो कृष्णा जैसे लग रहे हो, उसका भी उद्धार होगा। किसी ने अपमान करने के लिए बोल दिया आपका, बड़े आए माला करने वाले, बड़े बड़े तिलक लगा के कृष्ण कृष्ण करते घूम रहे हैं, ऐसे भगवान मिलते हैं ढोंगी कहीं के, ऐसे कृष्ण कृष्ण करने से क्या हो जाएगा? तो उसने हंस आपका मजाक उड़ाया, तो उसको भी लाभ मिलेगा। उसके मुख से कृष्ण तो निकला ना। आइडली भगवान का नाम ऐसे उनका अपमान करने के लिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब जो कंस है, कंस भगवान का नाम किया वो सम्मान करने के लिए लेता था, उसको भगवान से बड़ा प्रेम था। और जो हिरण्यकश्यप है वो क्या कहता था कि विष्णु का नाम नहीं लेना, फिर लिया विष्णु का नाम, वो मेरा शत्रु है, ये विष्णु मेरा शत्रु है। तो जब वो रावण क्या कहता था, श्री मत लगाओ राम के आगे। कोई उनको श्री राम बोलता, आपने रामायण देखी होगी, श्री मत लगाओ शत्रु के आगे। वो राम, वो आ गया, लंका पार करके आ गया। तो उन्होंने शत्रुता की भगवान से, भगवान ने उनका भी उद्धार किया। अब पूतना क्या सम्मान करने आई थी भगवान का? वो तो मारने के लिए आई थी, जहर लगा के आई थी, है ना। लेकिन दूध पिलाया भगवान। एक्चुअली हम में और भगवान में अंतर है। हम लोगों को ऐसा होता है, हम जो भौतिक लोग हैं ना, हमें ये बातें समझ नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती? हम लोग ना बनियागिरी करते हैं। जैसे हमें ऐसा लगता है कि कोई वस्तु आई 100 रुपए की, उसको 150 का बेचोगे तो 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। हम इन चीजों में लगे हुए हैं। हमें ऐसा लगता है इतने सारे पाप एक नाम से खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? हमारे भेजे में वो बात घुसती नहीं है, हमारी बुद्धि वो बात तो ग्रहण नहीं कर पाती। हमें यकीन नहीं आता, हमें आदत नहीं है ना। या हम ऐसा बोले कि आपकी फ्रेंड आई, उसने आपको जहर दे दिया, तो आप उसको सम्मान दोगे? नहीं दोगे। क्यों? और दोबारा से शक्ल नहीं देखोगे, घर में घुसने नहीं दोगे, पुलिस कंप्लेंट कर दोगे, है ना। भगवान ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भगवान का कोई मित्र नहीं है। भगवान तटस्थ है। लेकिन हाँ, वो अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं।
से राजा है, वो पूरी प्रजा को पुत्र के समान ही पालता है। शिवी महाराज है, उनके पास वो आया एक पक्षी अपनी जान बचाने के लिए, उन्होंने अपने पूरी बॉडी का मांस काट दिया उसको बचाने के लिए, काट काट के बॉडी का मांस चढ़ाते रहे। तो वो कथा है, कभी आप पढ़ना। तो उन्होंने अपने पुत्र के जैसे ही उस पक्षी को समझा, लेकिन फिर भी राजा को जो स्नेह, अपने अब महाराज दशरथ थे, वो पूरी प्रजा को ही अपने पुत्र मानते थे। भगवान राम जंगल में गए तो सारी प्रजा उनके साथ चल पड़ी, क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हमारे माता पिता सब सब साथ में चले गए, भगवान राम गए। तो वो पूरी प्रजा को अपना पुत्रवत मानते थे, लेकिन फिर भी राम के वियोग में दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई, उनसे एक पर्टिकुलर स्नेह है। तो भगवान के लिए सब उनके बालक ही हैं। जो सांप जहर उगलता है वो भी भगवान का बच्चा ही है, वो भगवान का अंश ही है। जो बिच्छू डंक मारता है वो भी भगवान की ही रचना है ना। और जो नाम ले रहा है वो भी, लेकिन भगवान भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। ठीक है, समझ आ गया माता जी? मैं तो समझ आ गया। मैं आपसे ना पर्सनल एक बात करूंगी बाद में। अच्छा ठीक, कीजिए, आप अभी पढ़िए। निवेदन। स्कंद पुराण में भगवान के चरण कमलों में निवेदन विषयक एक कथन है, जिसमें कहा गया है, शांत भक्त निम्नलिखित 3 विधियों से कृष्ण के प्रति अपनी विज्ञप्ति कर सकते हैं। नंबर 1, संप्रार्थना, संप्रार्थनिकता, भाव पूर्वक प्रार्थना करते हुए। दैन्य बोधिका, अपने आप को विनीत रूप से प्रस्तुत करते हुए। लाल सायमी, किसी सिद्धि की इच्छा करते हुए। आध्यात्मिक जीवन की किसी सिद्धि की कांक्षा इंद्रिय तृप्ति नहीं होती। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की कुछ अनुभूति होती है, तो उसे अपने आदि स्थिति समझ में आती है, और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में फिर से स्थापित होना चाहता है। यह लाल साइमी विज्ञप्ति अर्थात अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा कहलाती है। यह लाल साइमी विज्ञप्ति पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है। पूर्ण और पूर्ण परिभाषिक। मुक्ति की अवस्था में होती है, और परिभाषिक दृष्टि से स्वरूप सिद्धि कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। तो विज्ञप्ति क्या है? भगवान के आगे कोई प्रार्थना करना, कोई निवेदन करना। ठीक है, तो 3 तरीकों से भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, समर्पित हो सकते हैं। कैसे? 3 प्रकार की प्रार्थनाएं कौन सी हैं? एक है संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। संप्रार्थनात्मिका क्या होता है? अत्यंत भाव विभोर होके भगवान के आगे कोई प्रार्थना करना। दैन्य बोधिका का मतलब क्या है? खुद को समझना कि मैं बिल्कुल ही तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं घास के तिनके से भी ज्यादा निम्न हूं। विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। एक लोग होते हैं ना, लालसामयी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, देखो एक व्यक्ति भगवान के सामने, कैसे समझोगे इस पॉइंट को, कि व्यक्ति भगवान के विग्रह के सामने खड़ा है मंदिर के आगे, एक पूरा राधा रानी को देख के, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान, कितनी सुंदर लग रही है राधा रानी, तो पूरे भाव विभोर हो गए उनको देखते देख। एक दैन्य बोधिका कि भगवान मैं इतना पापी क्या सच में, मैं मतलब आप इतने कृपालु हैं, आपने, मैं इस लायक हूं कि आपकी आरती करूं या आपके दर्शन करूं? क्या मैं इस लायक हूं? मैंने तो इतने पाप कर्म कर रखे हैं, मैं तो मंदिर में आने के काबिल भी नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। दैन्य बोधिका हो गया। फिर भगवान बिजनेस सही नहीं चल रहा, इसको सही चला दो, ये लालसा में ही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से निवेदन किया जा सकता है, लेकिन हमें भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए हमारे मन में। हमें तो या तो भगवान की प्रेज करें, भावपूर्ण प्रार्थना करें, भगवान की महिमा का गान करें, या अपने आप को तुच्छ मानते हुए भगवान से प्रार्थना करें। हाँ, लेकिन लालसा अगर भक्ति में आगे बढ़ने की है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब लालच अलग अलग तरह का होता है ना। अगर लालसा ये है कि उसने इतनी सेवा कर दी, मुझे इससे ज्यादा करनी है, वो ठीक है। अच्छा, मैंने 16 माला करी, मुझे और माला करनी है। अच्छा, मैंने भागवत आज 2 पेज पढ़े, मैंने 4 पढ़ने हैं, ये लालसा ठीक है। ऐसा लालच जिससे आप भक्ति में प्रोग्रेस करो, वो लालचा लालसा ठीक है। तो भगवान को
मिलने का मूल्य क्या है? लौल्यम, लालच। लालच किसका? भगवान की सेवा का। तो ये बताया गया है। अभी आगे तो नहीं कर पाएंगे, समय हो गया, कल करेंगे, इस पॉइंट को फिर से पढ़ लेंगे एक बार। तो और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? तो आज विश्राम दें यहाँ पे कथा को। ठीक है, कल आगे से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।